मिसेस मलिक को होश आ गया है। ये कैसा होश आया मेरी बच्ची को? उसके होश में आने पर सब घबरा गए। डॉक्टर साहब, आपने उसे बता दिया क्या? इनका मतलब है बच्चे के बारे में आप माँ, अगर पम्मी होश में आ गई है तो सबसे पहले वो अपने बच्चे के लिए पूछेगी। और जब दीदी को पता चलेगा तो? पता तो तब चलेगा ना पुत्र, जब कोई उसे जाके बताएगा। इतनी बुरी खबर सुनाने की मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं है। पहले देव की मौत और अब ये। मैं नहीं सामने जा सकता अपनी बच्ची के, मैं नहीं जा सकता। आप में क्या किसी में भी हिम्मत नहीं है बताने की? पता नहीं इस हादसे के बाद मेरी बच्ची जिएगी कैसे। पम्मी को जिंदा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, और पम्मी को यह खबर जितनी देर से मिलेगी उसका अगला पल उतना ही मुश्किल होता चला जाएगा। आसमान का ऐसा कोई टुकड़ा नहीं होता जिसके नीचे छिपकर इन सच्चाइयों से बचा जा सके। पर ऐसी खबर उसे जाके देगा कौन? पम्मी को यह खबर मैं दूंगा। बस आप एक दूसरे को संभालिए। जिंदगी इतनी मुश्किल बहुत कम होती है। अब हो गई है तो कोई क्या करे। सिस्टर आपने तो देखा होगा ना मेरे बच्चे को। हाँ बताइए ना प्लीज। अच्छा इतना बताइए, इज इट अ बेबी बॉय और अ बेबी गर्ल? बताइए ना प्लीज सिस्टर, टेल मी। बेबी गर्ल। बेबी गर्ल। जानती है सिस्टर, मेरे हस्बैंड भी चाहते थे कि लड़की हो। तो देखिए ना लड़की हुई है। आप ले आइए ना मेरी बेटी को, प्लीज प्लीज उसे ले आइए ना मेरे पास। मैं उसे देखना चाहती हूँ, प्लीज ले आइए ना। मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। अरे डॉक्टर को नहीं, प्लीज मेरी बच्ची को। सुना तुमने सुना ना रोहन? मैं एक छोटी सी प्यारी सी बेटी की माँ बन गई हूँ। माँ बन गई हूँ मैं रोहन। यकीन जानो मेरी खुशी है ना, मेरी खुशी दुगनी हो गई, क्योंकि देव भी यही चाहता था। उसकी भी यही ख्वाहिश थी कि बेटी हो। और देखो जैसे क्या हुआ रोहन? अच्छा तुम अभी मुझसे उस दिन के बाद पर नाराज हो? आई एम सॉरी रोहन, आई एम रियली वेरी सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो। हाँ प्लीज। मैं जानती हूँ मैं ये जिद कर बैठी थी कि देव, पर मैंने वो दुख को कबूल कर लिया है। और अब मैं अपने सुख को भी अपना चुकी हूँ कि मैं माँ बन चुकी हूँ रोहन। मैं माँ बन चुकी हूँ। माफ कर दिया ना तुमने मुझे? हाँ देखो कैसे सवाल पूछ रही हूँ। अगर माफ नहीं करते तो मुझसे मिलने थोड़ी आते हैं। पर तुम्हें अपने मुकद्दर को माफ करना होगा। हाँ? और उसे माफ कर देना पम्मी। तुम देव की बात कर रहे हो ना रोहन? पर ये जो देव की बेटी आई है ना, तो सच में मैंने अपने मुकद्दर को माफ कर दिया है। पर मैं सच कह रही हूँ रोहन, गुनगुन के जन्म लेते ही पता नहीं मेरे मन को क्या हुआ है। वो पिछले किसी गम से दुखी नहीं है। देखो पम्मी, पहले तो मेरी बात सुनो। नहीं मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनने वाली हूँ। हाँ क्योंकि तुम्हारे हॉस्पिटल के ये जो लोग हैं ना, ये तो मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहे। अरे मैं कब से नहीं कह रही हूँ कि मेरी बेटी को मेरे पास ले आओ, उसे दिखाओ, पर तुम ले आओ ना गुनगुन को प्लीज।
मुझे उसे देखना है रोहन, मुझे छूना है। जाओ ना प्लीज रोहन, ले आओ। मम्मी, तुम्हारी बेटी को तुम्हारे पास इसलिए नहीं लाया जा रहा है क्योंकि सो रही है ना गुनगुन? हाँ, सो रही है अभी वो। तो क्या हुआ अगर वो सो रही है तो? अरे माँ की गोद से अच्छा बिस्तर कोई हो सकता है क्या रोहन? हाँ, मुझे उसके पास मम्मी क्या करें? नहीं रोहन, मम्मी, तुम्हें आराम की जरूरत है। नर्सरी जा रही हूँ, गुनगुन के पास सो रही है वहाँ। मम्मी मेरी बात तो सुनो। My God, रोहन इतने सारे बच्चे, मेरी गुनगुन। एक मिनट। मिसेस मलिक, मेरी बेटी रोहन, ये पालना खाली क्यों है? मेरी बेटी कहाँ है रोहन? कहाँ है? गुनगुन कहाँ है? बताओ मुझे, बताओ ना रोहन, कहाँ है गुनगुन? हाँ, कहाँ गई वो? क्या हुआ रोहन? मेरे सवाल थे, तुम्हारी आंखें क्यों भर आई? और तेरी माँ बनने की खुशी तुम्हारी चेहरे पर क्यों नहीं छलक रही है रोहन? रोहन क्या हुआ? कहाँ है मेरी बेटी? मम्मी, मम्मी वो क्या? देव की तरह मेरी गुनगुन भी मुझे छोड़कर चली तो नहीं गई? मेरी बेटी अपनी माँ को छोड़कर चली गई। मम्मी, मम्मी, बाबूजी, देव की तरह मेरी गुनगुन भी मुझे छोड़कर चली गई। चलें? एक्सक्यूज मी, अनु सिंह नाम की कोई यहाँ एडमिट हुई हैं? उनकी कल ही डिलीवरी हुई है। एक मिनट। जी, इस नाम की कोई औरत यहाँ नहीं है। आप जरा अच्छे से चेक करिए ना। जी नहीं है। उत्तर, तेरे को पूरा यकीन है कि यही नर्सिंग होम है? हाँ हाँ पापा जी, मुझे पूरा यकीन है, यही नर्सिंग होम है। पर अनु का यकीन कौन करे? अनु की लीला तो भगवान ही जाने।
जिन घरों में दुखों की बरसात मुसलसल होती है उन्हें सजाने धजाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। हटा दो इनको सबको, तोड़ दो इनको सबको, तोड़ दो इनको, फेंक दो इनको, फेंको इनको, फेंको इनको, फेंको। ये लोग कहाँ से आधम के साथ में फूल वूल भी लाए हैं। जरूर अनु के लिए लाए होंगे। और अनु अभी तक यहाँ पहुंची नहीं, न जाने कहाँ रह गई है। नमस्ते मिसेस खुराना। यहाँ कैसे आना हुआ? आपको मुबारकबाद देने आए बहन जी। पता चला कि सैम को बेटी हुई है। पहले तो रिश्ता तोड़ दिया, अब मौका देखकर रिश्ता जोड़ने चले आए। बड़े मौका परस्त निकले आप लोग। शुक्र मनाइए कि आप एक औरत हैं। अगर यही बात किसी और ने कही होती तो ना ये जबान संभलती और ना ये हाथ। ले जाओ अपने पापा को यहाँ से। दोबारा हमारी यहाँ का रुख मत करना। पापा जी आप चलिए यहाँ से, प्लीज चलिए। हेलो। अरे यहाँ तो बहुत गड़बड़ हो गई है। वो आपकी बहू सिमरन, वो अपने बाप के साथ फूल लेकर यहाँ बधाई देने आ गई। मैंने तो पुरानी बातें निकालकर उनको बहुत बेइज्जत कर दिया और घर से निकाल दिया। देखो, घंटे भर और संभालना है, उसके बाद हमारी अन्नू भी घर होगी और हमारी नातिन भी। हेलो मम्मी जी, मैं पापा के साथ होली चाइल्ड नर्सिंग होम गई थी अन्नू को बच्चे की बधाई देने। पर जब हम वहाँ क्या हुआ मम्मी जी, आप रो क्यों रही हैं? सिमरन पम्मी का बच्चा नहीं रहा, गुनगुन भी उसे छोड़कर चली गई। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी जी? क्या हुआ पुत्र? पापा जी, मम्मी जी कह रही है कि पम्मी का बच्चा नहीं रहा। अब ऐसे में मैं उन अन्नू के बारे में क्या कहूँ? अरे वाह, माँ भी खुश, नानी भी खुश। हेलो। हाँ 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 हाँ, एक मिनट, एक मिनट। बेटा तुम्हारा फोन है, एक मिनट। बच्ची अपनी माँ को दे दो। हेलो, कैसी हो? जाओ जाओ, जिसके बारे में जानने के लिए फोन किया है उसी के बारे में पूछो। क्या मतलब? मतलब ये कि अपनी बेटी के बारे में जानने के लिए फोन किया है ना, वो बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट आज तो हमारे घर में बहुत सारे गेस्ट आए हैं हमारी बेटी से मिलने। तुम तो पम्मी दीदी की बच्ची में इतने खो गए कि हमारी बेटी की याद ही नहीं आई। तुम्हें बताया नहीं अनु, शायद इसलिए कि मैं चाहता था कि तुम्हें तुम्हारी खुशियों के साथ कुछ एक दिन तो दिए जाए। क्या नहीं बताया तुमने मुझे सैम? मम्मी दीदी की गुनगुन अनु। क्या हुआ गुनगुन को? वो नहीं रही। ये क्या कह रहे हो तुम सैम? ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है हमारी पम्मी दीदी के साथ? जो हुआ उस पे हम में से किसी का भी बस चलता नहीं, तो ऐसा हरगिज नहीं होता। खैर देखो, तुम ज्यादा मत सोचो इस सब के बारे में। मैं चंडीगढ़ आ रहा हूँ। चंडीगढ़? लेकिन सैम, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो पम्मी दीदी का ख्याल रखो। दीदी का तो ये हाल है अनु कि वो ना होश में है और ना बेहोश, ना आंसू, ना शिकायत,
ना किसी से कोई बात। और मैं भी चंडीगढ़ सिर्फ तुम्हें लेने आ रहा हूँ अनु। मैंने अपनी बेटी को भी नहीं देखा। इस बात का भी सबको बुरा लग रहा है यहाँ। अच्छा, फ्लाइट का टाइम हो रहा है मेरी। मैं पहुंचता हूँ और फिर एक आध रोज में वापस। ओके सैम, बाय। बाबूजी, पम्मी बिल्कुल खामोश है, किसी बात पर रिएक्ट नहीं कर रही है। इतने दिन गुजर गए पुत्र, हमारी पम्मी की जिंदगी अभी भी उस हादसे पर रुकी हुई है। उसकी कलाई की घड़ी और सांसें चल रही हैं बस। ऐसा कब तक चलेगा डॉक्टर? कुछ तो करो। देखिए मिस्टर सिंह, हम कुछ नहीं कर सकते। अब जो कुछ भी करना है आप सबको करना है। मतलब? मिसेस मलिक ने पुराने हादसे को पीछे ढकेलकर अपने चारों तरफ मजबूत किले जैसी दीवार बना ली है। इसीलिए उन्होंने बच्चे की मौत को अपने दिमाग में रजिस्टर ही नहीं होने दिया। हमने पम्मी को उसके बच्चे की मौत की खबर सुना तो दी, पर उसने सुनी नहीं। तो पम्मी को यह खबर दोबारा सुनानी पड़ेगी, उसे रुलाना पड़ेगा बाबूजी। हाँ, अगर वो रोए नहीं तो ये खतरे की बात हो सकती है। उसे घसीट कर सच्चाई में लाना पड़ेगा, और उसमें हम डॉक्टर्स तो कुछ नहीं कर सकते। नमस्ते। इस बच्चे की आंख से एक आंसू बहता था तो हमारा कलेजा फट जाता था। ये डॉक्टर कह रहे हैं कि हम सब मिलकर उस बच्ची को रुलाएं। फिलहाल पम्मी को रुलाना जरूरी है, तो चलिए कोशिश की जाए। अनु, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, पर जब से तुमने मुझे पम्मी दीदी के बारे में बताया है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। सैम, क्या हो रहा है पम्मी दीदी के साथ? खुद ही चल कर देख लो। अपनी बेटी को नहीं देखोगे? इधर आओ। बहुत सुंदर है ना? थैंक्स अनु। लव यू सैम। ये प्रीमैच्योर बेबीज ऐसे होते हैं? तुम्हें भी लगा ना? काफी लोग कह रहे थे कि हमारी बेबी तो बहुत हेल्दी है, लेकिन मैंने भी कह दिया कि मेरे सैम की बेटी कमजोर कैसे हो सकती है ना? सैम, ये बताओ कि हमारी बेटी किस पर गई है, तुम पर या फिर मुझ पर? पम्मी दीदी पर। एक रिक्वेस्ट करो तुमसे। हाँ हाँ, बोलो ना। हम अपनी बच्ची का पेट नेम गुनगुन रखें। हाँ हाँ, क्यों नहीं? पम्मी दीदी के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। टीना, ये सब यहाँ से ले जा तो। ले। अरे तेजी, ये क्या कर रही है? बीजी, ये खिलौने और ये पालना, कल सैम आ रहा है ना, उसे इसकी जरूरत पड़ेगी। यहाँ तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं। कितने मन से एक एक करके हम सब ये सामान लाए थे। ये देख गुड़िया, जब मैंने इसे खरीदा था तब तेरे बाबूजी बोले, ओए सुख, देख लेना हमारी गुनगुन इससे भी प्यारी होगी। बाबूजी कितना सच कह रहे थे। बीजी, आपने तो गुनगुन को देखा था ना? पर तेजी, हमारी पम्मी उसे नहीं देख पाई। पम्मी, तूने उसे नहीं देखा ना? सुख, ये तू कमरे में क्या निकाल के रखाई थी? तेजी, देख, पहचान इसे। अरे, मैं इसे कैसे भूल सकती हूँ? ये वो ड्रेस है जो सबसे पहले मेरी पम्मी ने पहनी थी।
है ना बीजी? लेकिन कमाल है, आपने इसे अभी तक संभाल के रखा। हाँ तेजी, ताकि पम्मी के पहले बच्चे को सबसे पहले शगुन के तौर पर हम पहना सके। पर गुनगुन तो दीदी, इसका क्या करूं? बताइए ना, इसका क्या करूं? आप चुप क्यों हैं? कुछ तो बोलिए, इसका क्या करूं? फेंक दो। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।